नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएसआई। इससे पहले भी मैं बुक्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं चारों सेक्शंस के बारे में डिस्कस करूँगी और जो है अ, जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज थी उनको भी मैं साथ में लूँगी और बताऊँगी कि बुक्स को किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन सी बुक्स आपके लिए बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी में सहयोग कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए बेस्ट बुक है हरदेव वाहरी। ये मतलब मेरी फेवरेट बुक है हिंदी की, और इससे हिंदी पढ़ने के बाद में काफ़ी सारे जो आपके हिंदी के कुछ अलंकार और समास इस तरह के चैप्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और बाकी ये आईएएस लेवल के जो यूपीएससी लेवल की बुक है। यहाँ से हिंदी पढ़ने के बाद किसी भी एग्ज़ाम की हिंदी में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर किसी के पास जो है ट्यूशन्ट की हिंदी भी है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 4 किताबें आप पढ़िए। ये कहती हूँ कि अगर आपके पास एक किताब है तो आप उसी को जो है 4 बार पढ़िए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, हिंदी की ल्यूसेंट है, तो आप ल्यूसेंट को पढ़िए बहुत अच्छे से। और अगर आपको हिंदी की बुक लेनी है तब आप ये हरदेव वाहरी बुक ले सकते हैं। मेरे पास मेरी बुक यही थी। ठीक है। और आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं। उसमें से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें काफ़ी मिल जाते हैं चैप्टर वाइज, तो वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छी है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आपको ध्यान रख के उसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएसआई उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस घटना चक्र। इसमें से आपको पढ़ना है मूल विधि। संविधान के लिए अभी मैं आगे बताऊंगी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं कि मैम मूल विधि की इंग्लिश में बुक बता दीजिए, तो भाई देखिए, मैंने हिंदी में पढ़ा था, मुझे हिंदी की ही बुक पता है। मूल विधि की इंग्लिश की मुझे नहीं मालूम है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी में पढ़िए। हिंदी में ये मूल विधि जो है अच्छे से समझ में आ जाती है। वहाँ बाइलिंगुअल आपका जो है पेपर आएगा, आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। आप हिंदी में भी जो है प्रश्न को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में आप मूल विधि को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी ये किताब है। आपको इसमें अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। संविधान में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़ा बहुत जो संविधान का हल्का फुल्का इसमें दिया है, वो आप इससे उसको भी पढ़िए। तो आपको इसमें से मूल विधि संविधान दोनों ही पोर्शन पढ़ने हैं, लेकिन जो मेन है फोकस इसमें मूल विधि वाला है। आईपीसी सीआरपीसी अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, कुछ इम्पोर्टेंट आईपीसी सीआरपीसी हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके लिए छोटी छोटी वीडियोस जो है इम्पोर्टेंट पार्ट्स की अपनी तरफ से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो अगर आप लोगों की इच्छा है पढ़ने की तो मैं बिल्कुल वीडियोस बनाऊंगी, और आप मुझे ये चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप घटना चक्र से पढ़ते रहिए, क्योंकि असल में क्या होता है ना कि थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है वीडियोस बना सकती हूँ। वैसे मेरे लिए ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल हटके हो जाती हैं मेरे सब्जेक्ट से भी। मुझे चीज़ें जो है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, तब मैं उसके लिए जो है वीडियो बना पाऊँगी। तो आप जैसा भी हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग संविधान की। संविधान आपको पढ़ना है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको ले लीजिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक जो अभी घटना चक्र बताई वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये इंग्लिश में भी मिल जाएगी, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। तो इसमें से आपको जो है सामान्य ज्ञान कवर करना है। काफ़ी अच्छी बुक है और कंटेंट काफ़ी अच्छा है इसका। मैंने यही पढ़ी थी। थोड़ा सा जो है मैंने जीएस में लैग किया, वो मेरा जो है कुछ कमियां थी। मुझे एग्ज़ाम देने के बाद में महसूस हुआ कि मुझे, अगर मैं ये वाली जो बुक है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट, अगर मैंने इसको और अच्छे से किया होता तो मैं जीएस में कुछ अच्छा स्कोर कर सकती थी। और मैं टीचिंग के लिए जो पढ़ रही थी तो उसमें तो मैं जीएस पढ़ ही रही थी, तो मैंने रिवीजन पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया अच्छे से। तो थोड़ा सा इसलिए मेरा जीएस में जो है स्कोर कम रहा। जीएस में और रीजनिंग में भी उसमें जो है एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते समय थोड़ी सी गलतियां हुई, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। जो गलतियां मुझसे हुई वो गलतियां आप ना करें, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी साझा करूंगी आगे। चीज़ ये है कि जब मैं एग्ज़ाम देने के बाद आई तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर मुझे इस बुक से मिले थे। तो बाद में मुझे काफ़ी पछतावा हुआ था कि अगर मैंने इस बुक को और अच्छे से किया होता तो
काफ़ी अच्छा स्कोर मैं कर सकती थी। तो बेसिकली आपको ये दोनों बुक्स जो हैं करनी है बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें संविधान वाला पार्ट है वो आप अच्छे से कर लीजिए। इसमें से फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लीजिए। इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगी और चारों सेक्शंस का ही मैं आप लोगों के साथ में जो है सिलेबस डिस्कस करूँगी एक एक करके 1 बाय 1। तो मैं चारों ही सेक्शन, जो बच्चे जीएस के लिए कमेंट कर रहे हैं कि हमारी जीएस कमज़ोर है, तो उसके लिए मैं उसका सिलेबस जो है आपके साथ में डिस्कस कर लूँगी। जिनको लग रहा है मैथ्स वीक है उसके लिए मैथ्स का सिलेबस भी मैं डिस्कस कर लूँगी। हम लोग अलग अलग पार्ट में जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों की संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए ये दोनों बुक्स सफिशिएंट होंगी। इन दोनों बुक्स को आप ले ही लीजिए। और जो बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जीएस की यही दोनों बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसके लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की हम कौन सी बुक लें। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ल्यूसेंट की पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में ये बुक एक अच्छी है। ये मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन थोड़ा सा मैंने अता पता करके ही आप लोगों को मैं इसको सजेस्ट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश समग्र। तो ये वाली जो बुक है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, और ये जो बुक है आपकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अच्छी बुक है। तो ये दोनों आप बुक्स जो हैं ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी और भी अदर एग्ज़ाम्स आप देते हैं तो आपके लिए ये बुक्स अच्छी रहेंगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात कर लेती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों को ये बुक सजेस्ट की है, बैंक पीओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसमें जो मेन समस्या है वो ये है कि ये बुक आप पहले आपको चैप्टर्स कवर करने होंगे, उसके बाद में आप इससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये इसमें आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और अगर आप इसमें क्लर्क लेवल, जैसे बैंक की आप मैथ्स लगाते हैं और आप करते हैं क्लर्क लेवल की, तो क्लर्क लेवल की आप पहले कर सकते हैं, लेकिन आपको आईबीपीएस पीओ प्री तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्लर्क तक पढ़ेंगे तो आप इसको लैग कर जाएंगे, कंपटीशन से आउट भी हो सकते हैं। क्योंकि जो है पिछली बार लेवल अच्छा आया था, अगर उससे ज़रा भी लेवल अप हो गया तो आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। तो क्लर्क लेवल, अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो पहले आप चैप्टर्स जो है कवर कीजिए, जो मैंने आपको ऑनलाइन सोर्सेज बताए हैं, चैनल्स बताए हैं। और मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं बेसिक, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो मैजिक ट्रिक्स नहीं है, वो रियल ट्रिक्स हैं जो मैंने फॉलो की थी, वो वही ट्रिक्स हैं। और वो ट्रिक्स अगर आप उनको जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैलकुलेशन में तो आपकी स्पीड कहीं भी कम नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो ट्रिक्स आप ज़रूर कर लें, वो रियल ट्रिक्स हैं, मैजिक ट्रिक्स नहीं है। मैजिक ट्रिक्स आपकी क्या होती हैं, 90% फेल हो जाती हैं, 10% काम करती हैं। लेकिन रियल ट्रिक्स क्या होती हैं, आपकी 99.9% काम करती हैं। 0.01% कहीं अपवाद हो तो फेल होती हैं, अदरवाइज़ वो काम करती हैं, फेल नहीं होती हैं। तो ट्रिक्स तो आप ज़रूर कर लें, और मुझे समय मिलेगा तो मैं जो है कुछ एक चैप्टर्स आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी मैथ्स के। तो और दूसरी चीज़ है इसमें एडवांस मैथ। बात एडवांस मैथ की, तो मेरे पास एक पुरानी आर एस अग्रवाल की बुक पड़ी थी। आर एस अग्रवाल की बुक हो सकता है आप लोगों के पास भी हो। तो पुरानी जो आर एस अग्रवाल की बुक थी उसी में से मैंने एडवांस मैथ के जो है कुछ क्वेश्चंस लगा लिए थे। एडवांस मैथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है, मुझे ज़्यादा समझ में भी नहीं आती है। तो मैं आपको सही सही बात बताऊं तो मेरा जो अप्रॉक्स 70 स्कोर था वो सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैंक पीओ इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही हुआ था। एडवांस मैथ्स मैंने ज़्यादा नहीं किया था, इसी में मेरी जो है अच्छी प्रैक्टिस थी। ये बुक आपको तभी यूज करनी है जब आप चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। अदरवाइज़ आप इस बुक को जो है देख के थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि अच्छी लेवल के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आईबीपीएस पीओ के, और आपको प्री लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑनलाइन सोर्सेज वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और चीज़ जो बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम हमारे पास एस डी यादव की बुक है, उसको हम
पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर हमें जो है दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। तो मैं बता दूं आपको, एस.डी. यादव की बुक मैंने नहीं पढ़ी है और मुझे पता भी नहीं है कि वो बुक किस तरीके की है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं और IBPS PO प्री लेवल की वो बुक है और सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चीज़ है कि आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएं। अब इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपने टाइप का आपने क्वेश्चन लगाया, तो उसमें जो है आपको एक ही टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक टाइप आपका जो है क्लियर हो गया। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर वो आपने लगाया, फिर वो आपका दूसरा टाइप जो है क्लियर हो गया। तो इसलिए मुझे ये जो बुक है वो बेस्ट लगी। और आपको यही लेवल जो है मेंटेन करना है IBPS PO प्री, ठीक है। क्लर्क पर मत रुक जाना। देखिए पहले एडवांस मैथ का जो है पोर्शन कम आया था, देखिए, लेकिन पेपर ना तो मैं सेट करने वाली हूँ, ना ही ये आवश्यक है कि कंपनी जो भी है पिछले एग्ज़ाम के हिसाब से सेट करेगी। तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके चलना है और सारी चीज़ें पढ़नी है। बस ये है कि जो चीज़ें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आती हैं, जो चैप्टर्स ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम्स में, उनको बहुत अच्छे से फोकस करना है। सब जो है अपना पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी मैं आपको सेम चीज़ बताऊंगी कि पहले आप ऑनलाइन जो है अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जो है ये बुक है सेम, इसमें यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको टाइप वाइज और चैप्टर वाइज काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ करने के लिए मिल जाएंगे। और जो चैनल्स मैंने बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। बैंक के लिए पढ़ाने वाले वो चैनल्स हैं, तो बैंक की रीजनिंग और जो है बैंक का मैथ्स वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बैंक की रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है बल्क में लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेटेज इसका था बैंक की रीजनिंग का, बैंक की मैथ्स का, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाली बुक्स सजेस्ट कर रही हूँ। यही बुक्स मेरे पास थी, मैं इन्हीं से पढ़ रही थी, मैंने अलग से कोई बुक्स नहीं ली थी। बाकी जो कुछ भी अदर अलग से था सिलेबस में, उसके लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज का यूज किया था। वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं बहुत सारे, आपको बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल आपको आसानी से मिल जाता है। ये बुक में से अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जा रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हमें मॉक टेस्ट में भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी तो हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। तो आप वो जो है मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं आप नहीं लगा पाते हैं, बचते हैं, तो उन क्वेश्चंस दो दो बार तीन तीन बार जो है सॉल्व कीजिए, जिससे कि वो क्वेश्चंस आगे जाके आपके सामने आए तो आप उनको सॉल्व करने में ना अटको। मैथ और रीजनिंग में तो जो है आपको एक ही तरीका है प्रैक्टिस, तो आप इसमें खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका मैथ और रीजनिंग बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाए। और रीजनिंग में ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहना, रीजनिंग लास्ट में जाके धोखा दे सकती है। और अक्सर ऐसा हो जाता है, हमें लगता है रीजनिंग अच्छी अच्छी है हमारी, रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन जब इसका कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो हम लोग टाइम वेस्ट भी कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है स्मार्टली इसको हैंडल करना है। कि रीजनिंग में आपको डिसीजन मेकिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो बैंक की रीजनिंग में आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस पिछली बार भी एग्ज़ाम में आए थे, तो वो आपके इसी से कवर हो जाएंगे, इसी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये रही किताबों की बातें। बाकी इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।